नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अविनाश सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों को प्रेजेंट टेंस का दूसरा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने वाला हूँ, जिसे हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जो काम हम लोग कर रहे हैं, जो काम अपना कंटिन्यू है, वो पूरा नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जो कि काम चल रहा है, जैसे किसी हिंदी वाक्य के क्रिया यानी कि वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आए तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कहलाता है। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे, मैं बाजार जा रहा हूँ, तो जाना हो गया वर्ब, ये क्रिया है, और वर्ब के अंत में आया है रहा हूँ। उसी प्रकार वह किताब पढ़ रही है, तो पढ़ना वर्ब है, वर्ब के अंत में रही है आ गया, तो हम लोग इससे समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। चलिए, अब ऐसे वाक्य को हम लोग अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, उसके लिए क्या उपाय है, देखिए अब आगे मैं आप लोग को बताता हूँ। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो उसका ये नियम मैंने लिखा है। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य बनाना हो, सकारात्मक वाक्य का ये फॉर्मूला है, याद रखना है आप लोगों को। निगेटिव सेंटेंस यानी नोट वाला सेंटेंस बनाना है नहीं से, तो ये है सूत्र उसका। और इंट्रोगेटिव अगर बनाना हो, मतलब प्रश्नवाचक वाला वाक्य बनाना हो, तो इस प्रकार बनाएंगे। ये तीनों रूल आप लोगों को याद रखना है। चलिए, अब मैं आप लोगों को वाक्य बना के दिखा रहा हूँ। जैसे राम आम बेच रहा है। राम आम बेच रहा है, तो राम सब्जेक्ट है, आम ऑब्जेक्ट है, बेचना वर्ब है, और रहा है क्रिया के अंत में रहा है आ गया, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये टेंस है, इसका ये पहचान हो गया। अब हम लोग अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, तो राम है, सब्जेक्ट लिख देना है। राम के साथ क्या लगता है, इज लगता है या एम लगता है या आर लगता है, तो इज लगेगा, क्योंकि एक वचन के साथ इज लगता है, बहुवचन के साथ आर लगता है, और आई के साथ एम लगता है। आई के साथ सिर्फ एम का यूज होता है, याद रखिएगा ये। तो पहले क्या लिख दिए, सब्जेक्ट, फिर इज या एम या आर में से इज को लिख दिए। वर्ब का पहला फॉर्म बेचना को बोलते हैं सेल, और उसमें आईएनजी जोड़ देना है, ये हो गया राम इज सेलिंग। चलिए, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, आम, राम इज सेलिंग मैंगो। अदर वर्ड यानी अन्य शब्द कुछ नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। फिर निगेटिव वाला वाक्य बनाना है, तो ये याद रखिएगा आप लोग, इज एम आर के बाद सिर्फ नोट का यूज होगा, बाकी सब जैसे का वैसा। जैसे कि सब्जेक्ट हो गया राम, इज एम आर में से इज को लिख लिए, फिर उसके बाद नोट का यूज कर दिए, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यानी कि ये हो जाएगा सेलिंग, और ऑब्जेक्ट है मैंगो। इसका हिंदी हो जाएगा राम इज नॉट सेलिंग मैंगो, राम आम नहीं बेच रहा है। अब प्रश्नवाचक वाक्य अगर बनाना हो, तो इस तरीके से बनाएंगे, इज या एम या आर जो भी वाक्य में हो उसको आगे निकाल लिया जाएगा। तो यहाँ देखिए इज है, तो ये इज को आगे निकाल दीजिए। फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब प्लस आईएनजी यानी कि सेलिंग, फिर अंत में ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट लिखने के बाद अदर वर्ड है नहीं इसमें, अन्य शब्द, अंत में प्रश्नवाचक वाक्य। इज राम सेलिंग मैंगो, क्या राम आम बेच रहा है, ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। चलिए, एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ। दूसरा वाक्य का हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, मैं आज क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो मैं ये सब्जेक्ट हो गया, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, खेलना वर्ब हो गया, और आज जो है ये अदर वर्ड, ये समय से संबंधित है, इसके लिए इसको अदर वर्ड में गिनते हैं। तो मैं आज क्रिकेट खेल रहा हूँ। चलिए, हम लोग इसका पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं इस प्रकार से,
पहले सब्जेक्ट लिख देना है आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है। फिर वर्ब का पहला फॉर्म खेलना को बोलते हैं प्ले, और उसमें आईएनजी का उपयोग कर देना है, आई एम प्लेइंग। चलिए हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। फिर अदर वर्ड है, इसमें अदर वर्ड है आज का टुडे। अब आई एम प्लेइंग क्रिकेट टुडे, मैं आज क्रिकेट खेल रहा हूँ। चलिए अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। निगेटिव यानी नॉट वाला। तो आई सब्जेक्ट लिख दिए, फिर इज एम आर में से एम का यूज करेंगे, फिर नोट का यूज करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट क्रिकेट, और अदर वर्ड टुडे। अब ये निगेटिव वाक्य बन गया। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट टुडे, मैं आज क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। चलिए अब इसका हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इज हो या एम हो या आर हो, इज या एम या आर हो, तो उसमें से हम लोग उसको बाहर निकाल लेते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेना है। तो इज एम आर, अब यहाँ देखिए एम है, एम का यूज है, तो एम बाहर निकाल लीजिए और बाकी सब लाइन से लिख दीजिए। एम आई प्लेइंग क्रिकेट टुडे, और अंत में प्रश्नवाचक वाक्य। इसका हिंदी हो जाएगा क्या मैं आज क्रिकेट खेल रहा हूँ। इस प्रकार एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। चलिए ये तीसरा एग्जाम्पल एक और हम लोग ले लेते हैं। वे लोग मेरे साथ स्कूल जा रहे हैं। तो वे लोग ये सब्जेक्ट हो गया, मेरे साथ ऑब्जेक्ट, ये स्कूल भी ऑब्जेक्ट, और जाना वर्ब, और रहे हैं ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान हो गया। चलिए पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। सब्जेक्ट है वे लोग, यानी कि दे का मतलब होता है वे लोग। दे यानी बहुवचन, बहुवचन के साथ आर का यूज होता है, तो दे आर। फिर क्रिया का पहला रूप है जाना, तो क्रिया का पहला रूप जाना को बोलते हैं गो, और उसमें आईएनजी लगा दीजिए, ये हो जाएगा गोइंग। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, तो दे आर गोइंग। अब याद रखिएगा इसके बगल वाला जो ऑब्जेक्ट रहता है वही तुरंत लिख दीजिएगा। दे आर गोइंग टू स्कूल। अगर गो के बाद कोई जगह का नाम आता है तो टू का उपयोग होता है। दे आर गोइंग टू स्कूल, और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट उसके बाद लिखना है, मेरे साथ होगा विथ मी। दे आर गोइंग टू स्कूल विथ मी। चलिए अब निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ये नोट लग जाता है। इज हो या एम हो या आर हो, उसके बाद नोट का उपयोग कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं दे आर, इसके बाद नोट लगा देना है, बाकी सब जैसे का वैसा। गोइंग टू स्कूल विथ मी। दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल विथ मी, वे लोग मेरे साथ स्कूल नहीं जाते हैं। अब हम लोगों को प्रश्नवाचक वाक्य बनाना हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इज हो या एम हो या आर हो बाहर निकाल देना है, और बाकी सब लाइन से लिख देना है। जैसे इसमें आर हेल्पिंग वर्ब है, उसको बाहर निकाल दीजिए आर, फिर ये लिख देना है दे गोइंग टू स्कूल विथ मी, और अंत में प्रश्नवाचक वाक्य। इसका हिंदी हो गया दे आर गोइंग टू स्कूल विथ मी, वे लोग मेरे साथ स्कूल जा रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल विथ मी, वे लोग मेरे साथ स्कूल नहीं जा रहे हैं। आर दे गोइंग टू स्कूल विथ मी, क्या वे लोग मेरे साथ स्कूल जा रहे हैं। ये कुछ सेंटेंस मैंने आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दिया है, 5 वाक्य। ये आप लोग अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव ये तीनों वाक्य बनाइएगा। और आप लोगों को मेरा पढ़ाया कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए, और अपने दोस्त लोग में भी शेयर कीजिए। थैंक यू।